बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 5 मई 2026 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फ़ज़ाई पाबंदियों के खात्मे के बाद दुबई एयरपोर्ट का अपने फ़्लाइट ऑपरेशंस को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। यूएई ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया है, जिसके साथ ही दुबई एयरपोर्ट्स ने अपने फ़्लाइट ऑपरेशंस को बड़े पैमाने पर दोबारा बहाल करने का अमल शुरू कर दिया। खलीजी मीडिया के मुताबिक यूएई की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से फ़ज़ाई ट्रैफिक को मामूल पर लाने के ऐलान के बाद दुबई एयरपोर्ट ने अपने फ़्लाइट ऑपरेशन में फैसला कुन इजाफे का अमल शुरू कर दिया। ये बहाली एक ऐसे वक्त में हो रही है जब खिता अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के बायस शदीद फ़ज़ाई पाबंदियों का शिकार है। हज की फ़्लाइट्स का सिलसिला जारी है। हज़ारों आज़मीन सऊदी अरब पहुँच गए। पाकिस्तान से हज परवाज़ों के जरिए आज़मीन हज का सऊदी अरब रवानगी का सिलसिला मज़ीद तेज़ कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक 126 परवाज़ों के जरिए 32,454 सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए हैं। 4,489 प्राइवेट आज़मीन हज भी सऊदी अरब पहुँचे हैं। हज हुकाम के मुताबिक 4 मई से वो जद्दा के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स का आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से 17 हज फ़्लाइट्स के जरिए 4,370 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँचेंगे। पाकिस्तान हज मिशन के मेन कंट्रोल ऑफिस के तहत मुख्तलिफ खिदमात की फराहमी का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान हज मिशन के मेन कंट्रोल ऑफिस के तहत आज़मीन को मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जा रही हैं। शोबा गुमशदगी और बाज़याबी ने अब तक 6 आज़मीन, 37 व्हील चेयर्स और 3,700 बैग्स तलाश करके उनके मालकान तक पहुँचाए हैं, जबकि हरम गाइड्स ने 13,000 से ज़ायद आज़मीन को दुरुस्त रहनुमाई भी फराहम की है। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में जुमे तक बारिश का इम्कान है। सऊदी अरब के बेशतर इलाके वो बारिश की जद में रहने का उनका इम्कान बताया गया। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा गया कि हसीर, जज़ान अल-बहा, मक्का, रियाद, कसीम, हायद, मदीना, तबूक, अल-जौफ, अल-शर्किया और हदूद शुमारिया में बारिश और साहली मकामात पर ऊंची लहरों, जबकि बुध तक हदूद शुमारिया के इलाकों में दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। मरकज़ ने शहरियों पर जोर दिया कि वो वेबसाइट, सोशल मीडिया और इनवा एप्लीकेशन के जरिए मुतवक्के मौसमी सूरत हाल के हवाले से जारी करदा रिपोर्ट्स और वार्निंग्स पर अमल दरामद करें। आज़मीन हज के लिए नुसुक कार्ड अपने साथ रखना क्यों ज़रूरी है? नुसुक कार्ड का सिलसिला ज़्यादा नया नहीं, ताहम इसमें हर साल जिद्दत पैदा की जा रही है ताकि आज़मीन हज के लिए मज़ीद सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की जानब से इस साल जो नुसुक कार्ड जारी किया गया है वो फ़िज़िकल और डिजिटल दोनों सूरतों में दस्तयाब होगा, जिसमें मज़ीद जदीद सिक्योरिटी फ़ीचर्स मुतारिफ़ कराए गए हैं। वज़ारत ने इस साल तमाम आज़मीन हज को सख्ती से हदायत की है कि वो अपने रहायशी मकामात से निकलने से पहले नुसुक कार्ड को साथ रखना ना भूलें। नुसुक कार्ड के बगैर किसी आज़म हज को मशाइर मुक़द्दसा में जाने की इजाज़त नहीं होगी। और इसके अलावा मक्का मुकर्रमा शहर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमें किसी भी आज़म हज से उसका कार्ड पूछ सकती हैं। नुसुक कार्ड वज़ारत हज और उम्रा की जानब से सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताउन से जारी किया गया है, जिसमें आज़मीन हज का मुकम्मल डाटा मौजूद होता है। नुसुक कार्ड में मौजूद QR कोड स्कैन करते ही आज़मीन हज की मुकम्मल डिटेल, जिनमें उनका बुनियादी डाटा, उसके अलावा मक्का में उनकी रहाइश का एड्रेस, मीना और मैदान अरफात में ख़ैमा की मुकम्मल लोकेशन, उसके अलावा मदीना मुनव्वरा में उनके क़याम का दौरानिया और क़यामगाह की तफसीलात के साथ वापसी के सफ़र की मालूमात भी सिस्टम में फीड होती हैं। ये देखा गया है कि आमतौर पर हज सीज़न या हज के दिनों में अक्सर आज़मीन हज अपनी क़यामगाह के रास्ता को वो भूल जाते हैं। नुसुक कार्ड के ज़रिए आज़मीन हज को उनकी क़यामगाह के बारे में फ़ौरी और मुकम्मल तफ़सीलात दी जाती हैं। गुम होने की सूरत में सिक्योरिटी एहलकार नुसुक कार्ड पर मौजूद QR कोड स्कैन करके फ़ौरी तौर पर हाजी का एड्रेस मालूम करने के बाद उन्हें बाहिफाजत क़यामगाह तक पहुँचा देते हैं। इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि नुसुक कार्ड इंतज़ामी अमूर को बेहतर और जामे बनाने वाला एक मिसाली सिस्टम है, जिससे आज़मीन हज को आराम होता है। वहाँ गैर कानूनी तरीके से हज करने के रुझान का भी खात्मा होता है। हज को मुनज़्ज़म बनाने के लिए सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का स्लोगन है ला हज बिला तसरी, यानी कि परमिट के बगैर कोई हज नहीं। ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान रेड सी मुकाम के लिए 32 परवाज़ें। रेड सी ग्लोबल ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान रेड सी मुकाम तक बेहतर रसाई, सफरी रसाई का ऐलान किया है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक छुट्टियों के दौरान बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए 32 परवाज़ें शामिल की गईं। रेड सी मुकाम पर इस वक्त मेहमानों के खैर मकदम के लिए 9 होटल मौजूद हैं। ये मुकाम सहरा की सैर और जजीरे की ज़िंदगी से लेकर मुहिम जोई और तफरीह तक मुख्तलिफ तजर्बात फ्राहम करता है।
उनमें स्केट बोर्डिंग, केबल सर्फिंग, कल्फ जंपिंग, किड्स वाटर प्ले एरिया शामिल है। यहाँ 215 मीटर सी वाटर व्यू पूल है। लहरें 2.1 मीटर तक बुलंद होती हैं। रेड सी ग्लोबल, जो हाल ही में अर्थ चेक की जानब से रेड सी मुकाम के लिए आलमी सतह पर तस्लीम शुदा पायदार सियाहती मुकाम की सर्टिफिकेशन हासिल की है। रेड सी ग्लोबल कंपनी ने साल 2023 से सियाहती मुकामात के हवाले से अपने दरवाजे मेहमानों के लिए खोले थे। इस वक्त रेड सी के 10 रिजॉर्ट्स हैं, जबकि रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से रियाद, जद्दा, मिलान, दुबई और दोहा से डायरेक्ट फ्लाइट्स की आमदरफ्त जारी है। जजीरा शुरा में गुज़श्ता साल पहले रिजॉर्ट्स का इफ्तिताह किया गया, जहां 18 होल्स पर मुश्तमिल गोल्फ कोर्ट भी मौजूद है। मदीना के आला मेयार की अल एस गंदम की जो बैनुल अक़वामी मंडियों में मांग। सऊदी अरब में गंदम की पैदावार जो है उसके हवाले से मदीना मुनव्वरा रीजन की अलैस कमिश्नरी जो है उनका शुमार अहम खित्तों में होता है और ये अपनी पोजीशन जो है उसको मज़ीद मजबूत बना रहा है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक अलैस गंदम एक आला मेयार की मुकामी किस्म है। गंदम की इस किस्म को बारानी ज़रई मॉडल को इस्तेमाल करते हुए काश्त किया जाता है। अपनी कुदरती खसूसियात के बायस मुल्की और बैनुल-अक़वामी मंडियों में इसकी कदर है। इन दिनों गंदम की फसल की कटाई का सीज़न अरूज पर है, जिसे मुकामी तौर पर अल सराम कहा जाता है। इस दौरान खेत एक तरह से खुले वर्कशॉप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जहां गंदम की बारियां जमा करके गट्ठों की सूरत में बांध दी जाती हैं। ये मंजर ज़रई विरसे के तसलसल और इज्तमाई मेहनत के उस जज्बे की अक्कासी करता है जो यहाँ के लोग नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते आ रहे हैं। अलैस कमिश्नरी में पैदा होने वाली मुकामी गंदम खालिस मानी जाती है, क्योंकि इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं की जाती, ताकि उसकी कुदरती खसूसियात और मेयार बरकरार रहे। सऊदी हेरिटेज कमीशन मतलूबा लाइसेंस के बगैर नवादरात की तजारत पर जुर्माने। सऊदी हेरिटेज कमीशन ने मतलूबा लाइसेंस के बगैर नवादरात की डीलिंग पर जुर्माने आयद किए हैं। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया ये इक़दाम सऊदी अरब की सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और उसके सेक्टर की रेगुलेशन की तामील को मजबूत बनाने के लिए है। कमीशन ने कहा कवानीन की खिलाफ वर्जियों में रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट या ज़रूरी लाइसेंस के बगैर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर नवादरात की नुमाइश और फ़रोख्त करना शामिल है, जो नवादरात म्यूजियम और शहरी विरसे के कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट में कहा गया कि जुर्मानों की नौयत, खिलाफ वर्जी और हालात के मुताबिक जो है मुख्तलिफ थी और बाद मामलात में जुर्माने 15,000 रियाल तक पहुँच गए। कमीशन ने सऊदी अरब के विरसे के मकामात और कलेक्शन से मुतल्लिक़ खिलाफ वर्जियों की निगरानी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी जो कार्रवाई के अज़म का अहाता किया है। और इसके अलावा उन्होंने जो है इन खतरात के बारे में लोगों को आगाह किया जा रहा है, जिनकी वजह से कदीम आसार को नुकसान पहुंचा सकता है, और जैसे उन पर नाजायज़ कब्जा या उनकी गैर कानूनी स्मगलिंग से। ओवरसीज़ के लिए गाड़ियां दरामद करने की सहूलत ख़त्म, नई पॉलिसी क्या है? पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पर्सनल बैगेज स्कीम के तहत गाड़ियां इंपोर्ट करने की सहूलत को ख़त्म कर दिया, जबकि ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस और गिफ्ट स्कीम के तहत गाड़ियों की इंपोर्ट की पॉलिसी को मज़ीद सख्त कर दिया है। और इसके अलावा जो है नई पॉलिसी के तहत सिर्फ जो है ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस और गिफ्ट स्कीम के मुताबिक ही समुद्र पार पाकिस्तानी बैरून मुल्क से गाड़ियाँ पाकिस्तान साथ ला सकेंगे। उसके साथ नए तरीक़ाकार के तहत कमर्शियल इंपोर्ट के सिक्योरिटी और माहौलियाती मेयार ही इन दोनों स्कीमों पर लागू होंगे। यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी गाड़ी की इंपोर्ट का प्री शिपमेंट मुआयना लाजमी होगा, जिसमें यकीनी बनाया जाएगा कि गाड़ियाँ एक्सीडेंटल ना हो और माहौलियाती मेयार के मुताबिक दुरुस्त हों। हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से गाड़ी लाने की पॉलिसी को मज़ीद सख्त करते हुए इंपोर्ट करने की दरमियानी मुद्दत को 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया। पहले बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम अज़ कम 2 साल रहाइश के बाद गाड़ी पाकिस्तान ला सकते थे, लेकिन अब इस मुद्दत को 3 साल कर दिया गया है। इसके अलावा इंपोर्ट की गई गाड़ी 1 साल तक किसी दूसरे शख्स के नाम पर मुंतकिल नहीं की जा सकेगी। अब यह भी लाजमी करार दिया गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस स्कीम के तहत इंपोर्ट की जाने वाली गाड़ियों की तस्दीक की जाए कि उसी मुल्क से भेजी गई हैं जहां भेजने वाला शख्स मुकीम है। यानी अगर कोई सऊदीया में रहता है तो गाड़ी भी सऊदीया से ही इंपोर्ट होनी चाहिए, किसी तीसरे मुल्क से नहीं। यह पाबंदी गिफ्ट स्कीम पर लागू नहीं होगी। और गाड़ियों की इंपोर्ट की पॉलिसीज़ में तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल शोबे के माहिरीन से बात की और ये जानने की कोशिश की है कि हुकूमत ने यह पाबंदी क्यों लगाई और इसके असरात क्या होंगे। ऑल पाकिस्तान कार डीलर के एसोसिएशन के पैटर्न चीफ मियाँ शुएब जो है उन्होंने पर्सनल बैगेज को ख़त्म करने और गिफ्ट स्कीम और ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस स्कीम के तहत गाड़ियों की इंपोर्ट को सख्त करने के इक़दाम को खुशाइंद करार दिया। उन्होंने इन्फोटीवी को बताया कि माजी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मौजूद तीनों स्कीमों को गलत इस्तेमाल किया जाता रहा।
بعض تاجر ان اسکیموں کو اپنے ذاتی جو مفاد ہیں اس کے لیے استعمال کرتے، پیسے ہنڈی کے ذریعے باہر بھیجتے اور پھر بینکنگ چینلز کے ذریعے واپس ملک میں لاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا ہمارا مطالبہ تھا کہ گاڑیوں کی امپورٹ کو شفاف بنایا جائے تاکہ ٹیکس چوری نہ ہو اور جو تاجر کاروبار کرتے ہیں وہ بینکنگ چینلز کے ذریعے کریں۔ اس سے گرے ایریا جو ہے وہ کم ہوگا اور حکومت کو ضروری جو ہے وہ ٹیکس وصول ہو سکے گا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، نام مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔